पुरंदरम श्रीगोविंदम प्रपद्येऽहं वीणानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुवनं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः एक दृष्टांत आता है। कोई एक बड़ा दरिद्र था और बड़ा दुखी रहता था। उसको अर्थ की आवश्यकता थी। व्यापारी था, पहले अच्छी स्थिति थी, कुछ खराब हो गई बीच में। तो एक कोई महात्मा उनके पास आया करते थे पहले से। तो महात्मा ने एक दिन कृपा करके कहा कि भाई देखो, हमारे पास एक चीज है पारस, ये तुम ले लो और आज से साल भर तक तुम इसको अपने पास रख सकते हो। साल भर में जितना जो कुछ तुमसे बनाया जा सके सोना बना लो, तुम धनी हो जाओगे। पर ये साल भर पूरा होती, जिस दिन पूरा होगा उस दिन के बाद ये नहीं रह सकेगा तुम्हारे पास। उसने कहा महाराज साल भर तो बहुत है, हमें तो बड़ी आवश्यकता, आज ये बनाएंगे, दे जाओ आप। अब वो जब दे गए तब सोचने लगे कि अभी साल भर है ना, इसके पहले कुछ रुपयों का जुगाड़ करके लोहा इकट्ठा करें और फिर एक साथ बना लेंगे। व्यापारी आदमी रहे, पता लगाया भाव का, तो कहा भाई इस समय तो जरा तेज है, कुछ दिनों बाद मंदा होने वाला है। सोचा जब मंदा होगा तब लेंगे, अभी तो साल भर में पड़ा है। अब काल तो मानता नहीं, दिन बीतते ही हैं, दिन बीतते गए, अभी मंदा होता है, अभी मंदा होता है, अब होने वाला है, कर लेंगे, अभी क्या है। और वो तो एक दिन में चाहे इतना कर लें, जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक ही दिन में साथ ही कर लेंगे। इकट्ठा करने के लिए पहले अब जगह जगह आदमी भेजे जाने लगे। साल भर पूरा हो गया। वो महात्मा जी आया, कहा भाई लाओ, तुम तो अब धनी हो गए हो। बोला धनी कहा कि हमारा अभी तो लोहा इकट्ठा नहीं किया। बोले लोहा तो इकट्ठा नहीं किया, पर बोले अभी तो साल भर है ना। बोले साल भर भी क्या, साल भर पूरा हो गया है? बोले पूरा हो गया साल भर, हम तो भावी ताल में रह गए ठीक करने में, भावी और लोहा इकट्ठे नहीं किया। बोले इकट्ठा नहीं किया तो तुम्हारी मर्जी भाई, ये तो अब रहेगा नहीं, हमारे हाथ की चीज है।
इसी प्रकार से ये दृष्टांत दिया है एक महात्मा ने, इसी प्रकार से हमारे मानव देह के 90 तुले दिन हैं। श्वास 90 तुले, श्वास पर जीवन है। ये श्वास पूरे होने पर ये शरीर रहेगा नहीं। हम देखते हैं रोज हमारे सामने, हमारे घर के, हमारे पड़ोस अड़ोस के, हमारे गांव के, बाहर के आदमी सब मरे जा रहे हैं। अच्छे थे, मर गए, बीमार हो गए। तो काल मानता नहीं, मानव जीवन के श्वास परिमित हैं, निश्चित हैं, और ये अमूल्य जीवन है। नरतन पाय विषय मन देहि, पलक सुधा ते सठ बिसले, ताहि कबहु भल कहहि न कोई, गुंजा गहई परस मणि खोई। पारस मणि को खोकर बदले में कोई चमकती हुई चिरमी गुंजा ले ले तो वो बुद्धिमान नहीं है, और जो ऐसे ही खो दे जीवन को वो तो महामूर्ख है ही। तो मानव जीवन बहुमूल्य, मानव जीवन ये चाहे हम आज माने न माने, स्वीकार करें न करें, पर ये वास्तव में विषय भोग के लिए है ही नहीं। संसार के पदार्थ तो यहाँ पर केवल जीवन संचालन के लिए हैं। इसीलिए अपने हिंदू सभ्यता में जीवन के 3 हिस्से त्याग में लगाए हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। बीच का 1/4 हिस्सा इसलिए कि उसमें वो जीवन यापन की अपनी सामग्री इकट्ठी कर ले, औरों को भी जीवन यापन में जो 3 आश्रम दूसरे हैं उनकी भी सहायता करें। इसलिए गृहस्थ भोग के लिए गृहस्थ नहीं। तो मनुष्य का जीवन तो प्रधान ही नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए है। दूसरे जितने भी साधन हैं वे सब गौण हैं, और ये 90 तुल्य श्वास हैं। इन श्वासों को चाहे हम भोगों में खो दें, चाहे हम कामनाओं में पड़कर दुखी होते हुए खो दें, चाहे लड़ाई करते हुए खो दें, चाहे सेवा करते हुए बिता दें, ये श्वास तो जाएंगे। श्वास जाने के बाद फिर चाहे हम कितने अच्छे पुरुष हों, कितने बुरे आदमी हों, श्वास पूरे होते ही हम मर जाएंगे। और फिर यहाँ का ये न संबंध रहेगा, न ये अवसर हाथ में रहेगा। तो इसलिए ये अवसर जब तक बीत नहीं जाता, तब जब तक ये हाथ में है, तब तक सबसे पहला काम करने का ये है कि हम भगवान में लग जाएं। और काम अगर न भी हुए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि दूसरी योनियों में इंद्रियों के भोग तो भोगे जाते हैं। यहाँ न भी प्राप्त हुए तो कुछ नहीं। यहाँ अगर मान सम्मान न मिला, कीर्ति यश नहीं हुआ, तो कीर्ति यश और मान सम्मान ये नाम का होता है। एक बड़ा मोह है हमारा। मन जो है ना, मन ये रूप रहित है और नाम कल्पित है। कोई आदमी सम्मान करता है तो नाम का करता है, और गाली देता है तो नाम को देता है। अब इस गाली का और सम्मान का दोनों का ही मन पर कोई आघात तो लगता नहीं। अगर उस गाली कोई न समझे तो लगेगा क्या? उस मन को शरीर के साथ मिला लिया और शरीर को मैं मान लिया। बस इसी से ये सम्मान और अपमान का बोध हो गया।
दूसरा कोई कुछ बोलता है और हम मन में हर्षित हो जाते हैं। कुछ मिल नहीं गया, एक आदमी ने सम्मान की बात, बड़ाई की बात कह दी, चाहे उसने झूठे कह दी हो या खुशामद से कह दी हो या स्वार्थ से कह दी हो या बेवकूफ बनाने के लिए कह दी हो या अपने शीर सौजन्य के लिए कह दी हो। किसी ने हमारे लिए कोई बड़ाई की बात कह दी और हमारे मन में हर्ष हो गया, कुछ मिला नहीं। इसी प्रकार किसी ने निंदा कर दी तो निंदा करने से भी कुछ लगा नहीं। तो ये निंदा, स्तुति, मान, अपमान ये होता है नाम का, और ये आराम ऊपरी और असुविधा ये मिलती है शरीर को। नाम और शरीर दोनों ही वास्तव में हम हैं नहीं। हम जो कुछ पदार्थ हैं ये न नाम है और न रूप है। रूप माता के उदर में बना और मरने पर हिंदू आचार के अनुसार भस्म हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, कहीं उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, कहीं पारसियों की भांति लटका दिया गया तो पशु पक्षी खा जाएंगे, उनकी विष्ठा बन जाएगा। ये तो शरीर का परिणाम है ना। तो शरीर भी हम नहीं। शरीर में जब तक हम थे तब तक शरीर चेतन था, चालू था। हम नहीं रहे तो शरीर कुछ नहीं, तो शरीर हम नहीं। और नाम तो हमारे कल्पित, हम स्वयं अपने नामों को 10 बार बदल लेते हैं। तो ये नाम अच्छा नहीं, दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे, उपनाम रख लेते हैं। बचपन में तो कई नाम बदले जाते हैं। तो ये मान, सम्मान और सुविधा असुविधा ये नाम और रूप की होती है। इस नाम रूप की सुविधा असुविधा, मान सम्मान, निंदा स्तुति में लगकर हम लोग रात दिन दुखी सुखी होते रहते हैं। न कुछ मिलता न कुछ जाता है। बुरा काम नहीं करना चाहिए जो काम असत है, परंतु निंदा से डरना नहीं चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए, तो स्तुति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्तुति और मान का जहां मनोरथ होगा वहां निंदा और अपमान में दुख होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं। ये तो संसार में इतना ही काम है हमारा कि हम निर्विघ्नता के साथ सादा जीवन व्यतीत करते हुए, किसी दूसरे को दुख न पहुंचाते हुए, हम भगवान के भजन के योग्य अपने जीवन को बनाए रखें। और उस भजन के लिए जो जीवन आवश्यक है उसके लिए खाना पीना जितना जो कुछ आवश्यक हो, दैहिक और सामाजिक काम, वो तो ये जो काम है ये गौण है। इसमें मुख्यता इसलिए आ जाती है कि इसके द्वारा फिर हम पाप पुण्य करने लगते हैं। इन कामों को केवल जीवन निर्वाह का काम या यज्ञार्थ काम न समझकर इन्हीं को जब मुख्य मान लेते तो इनके द्वारा हम बुरा भला करने लगते हैं। तब फिर बात आगे बढ़ जाती, तो ये करो ये मत करो, शास्त्र बनते हैं। शास्त्र के अनुसार फिर शासन होता है, उसका फल होता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का काम यह है कि मनुष्य जीवन में जितने श्वास उसको प्राप्त हुए हैं, जब से वो समझे, न समझे तब दूसरी बात है, जब से वो समझे तब से मुख्य रूप में, अनन्य न हो तो कोई बात नहीं, अनन्य होना चाहिए। जब से वो समझे तब से मुख्य रूप से जीवन का ध्येय परमात्मा की प्राप्ति बना ले, और ध्येयों को ध्येय न रखे। वो बीच की चीज, स्वांग के अनुसार करने की चीज, वो जीवन का ध्येय नहीं। तो जीवन का ध्येय ये बन जाने पर दृष्टि पलट जाती है। फिर वो लौकिक लाभ के लिए पाप नहीं करता, लौकिक हानि से बचने के लिए पाप नहीं करता, क्योंकि लौकिक लाभ हानि उसकी दृष्टि में फिर उसके जीवन के उद्देश्य रहे ही नहीं। तो उसकी जब दृष्टि बदल जाती है तब वो अपने आप को एक केंद्र में लाकर
उस केंद्र में रहकर ही जितने जो काम जहाँ आवश्यक होते हैं वो कम से कम वो करता है, और उन कामों में भी जो काम इस असली चीज से विरोधी होते हैं उनसे हट जाता है, क्योंकि तद विरोधी उदासीनता छ, भगवान के विरोधी कार्यों में उदासीनता उसकी स्वाभाविक होती है। वो वहां पर ये नहीं कहलाना चाहता कि भाई जगत में बड़ा सफल हो गया या असफल हो गया। जगत की सफलता असफलता, जगत का जय पराजय, जगत का सुख दुख, अर्जुन से भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में यही कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। 3 बात कही, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय। युद्ध में खड़ा था तो जय पराजय, युद्ध में लाभ होगा या हानि होगी, और लाभ होने पर सुख और हानि होने पर दुख। तो कहा कि भाई इन तीनों चीजों से आगे बढ़ जाओ, तीनों को समान कर लो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इनको समान करके तब ततो युद्धायुज्यस्व, तब तुम युद्ध में लगो तो पाप नहीं लगेगा। और समान किए बिना लाभ के लिए, विजय के लिए युद्ध करोगे तो लाभ सुख विजय की ज्ञान को ढक लेगी, तब अविवेकी मनुष्य जो जैसे कुछ करता है वैसे तुम भी करोगे। निष्काम भाव नहीं रहेगा, अनासक्त भाव नहीं रहेगा। तो अनासक्ति के लिए, निष्काम भाव के लिए आवश्यकता है समता की, फल में समता की। भगवान ने जहाँ ये कर्म योग का रूप बताया वहाँ कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्मान संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहा भाई योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर, संगम त्यक्त्वा, और सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, अनुकूल और प्रतिकूल फल की प्राप्ति में समभावापन्न होकर युद्ध करो। ये जो समत्व है इसी का नाम योग है। तो फल में समता मन में रखकर जब आदमी काम करता है तो जय पराजय हानि लाभ सुख दुख के लिए नहीं करता, फिर वो कर्म करता है भगवान के लिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब कर्म का रूप कैसा हो, तो कर्म का रूप अपने हो जाता है यदि उसमें आसक्ति कामना नहीं रहती। कर्म का रूप बिगड़ता है आसक्ति कामना को लेकर। आसक्ति कामना नहीं होती तो कर्म में विष नहीं रहता, कर्म का रूप शुद्ध होता है। वो रूप चाहे देखने वालों को बुरा लगे, वो तो अपनी अपनी आंख होती है ना। जहाँ चोर अधिक होते हैं वहाँ चोरी न करने वाला उन चोरों की दृष्टि में मूर्ख भी होता है और उनका बाधक भी होता है। कि हमारे काम में बाधा भी डालता है और मूर्ख तो है ही, तो उनकी दृष्टि में वो मूर्ख भी है, बाधक भी है। पर यदि उसके मन में कामना और आसक्ति रहित ये अस्तेय का भाव है तो वो ठीक रास्ते पर है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के सामने, ये बहुत सीधी सी बात है, जगत के सामने अच्छा रहना और भगवान के सामने अच्छा रहना ये अंतर है। भगवान के सामने अच्छा रहकर जगत के सामने भी अच्छा रह सके तो बहुत अच्छा है, और जगत के सामने अच्छा न रहकर भी भगवान के सामने अच्छा रहा जाए तो बहुत अच्छा है, और जगत के सामने अच्छा रहे भगवान के सामने अच्छा न रहे ये बड़ी भारी हानि है।
अपने अंतर को देखे कि हम कहाँ हैं। हमारे अंतर में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि भरे हैं और ऊपर से हमने साधु का वेश भी सजा रखा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो व्यर्थ है अथवा अनर्थ कारक भी हो जाता है, दंभ है ना। और यदि ऊपर से हमारा वेश साधु का न भी हो, साधारण जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन हमारा यदि अंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे हृदय में यदि भगवान बैठे हैं और दैवी संपत्ति के गुण हमारे अंदर यदि वर्तमान हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। चाहे दुनिया हमें ठीक कहे या बेठीक कहे, वो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम या अद्यैव वा मरणमसु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर पुरुष अपने ध्येय में लगे हुए, जो न डिगने वाले लोग जो हैं, उनके लिए कहा कि वो चाहे नीति निपुण लोग, मामूली लोग निंदा करें तो वो तो सदी की कर लेते हैं, पर जो नीति निपुण लोग भी अगर निंदा करें और वो अभी अगर स्तुति करें, तो न वो स्तुति करने से अपने मार्ग से डिगेगा, न निंदा करने डिगेगा। स्तुति में भी बहुत डिगता है, निंदा में तो आदमी कुछ कम दिखता है, स्तुति में ज्यादा दिखता है। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें चाहे स्तुति करें, और लक्ष्मी जी धन है, चाहे आ जाएं वा यथेष्ट चली जाएं, जहां इच्छा वहां जाएं, और मृत्यु आज आ जाए या युगांतर के बाद आवे, युगों के बाद आवे। जो धीर पुरुष हैं वो अपने मार्ग से एक पैंद भी नहीं दिखते। तो ये क्योंकि उनका लक्ष्य जो है ये लक्ष्मी, स्तुति और जगत की अमरता नहीं रहता, इसकी उनको परवाह नहीं है। वो तो अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर स्थित हैं, और ये सब काम तो वो करते हैं केवल स्वांग के अनुसार जीवन निर्वाहार्थ। इसमें उनका अंदर का कोई रस नहीं है। ऊपर से छोड़ भी दे और अंदर रस रहे तो वो त्याग ठीक नहीं है। रस वर्जम रसोपस्य परमेश्वरा निवर्तते। भाई भोग का त्याग तो एक बोले आज हमने एकादशी की खाया नहीं, निराहार रह गए, तो निराहार में भी अन्न का, भोजन का त्याग तो कर दिया, ठीक है, परंतु भोजन में जो रस है, स्वाद है, उसका त्याग नहीं किया। वो आसक्ति बनी है, वो रस बना है। तो कहते हैं कि भाई विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम। भाई जो निराहार रहते हैं वे भी विषयों से तो छूट ही जा गए ना, विषय तो नहीं रहे उनके पास, पर आसक्ति रह गई उनके पास। आसक्ति से रहित त्याग है वो, आसक्ति है उनके बने, आसक्ति का त्याग नहीं हुआ। पर जब भगवान में दृष्टि जम जाती है तब आसक्ति का, रस का त्याग भी हो जाता है। असली त्याग जो रस का त्याग है, ये आंतरिक त्याग। ऊपर से यदि कोई आदमी खा ले पी ले ठीक, और जब तक जीभ है तब तक उसको कड़वे मीठे का ज्ञान भी होगा ही। तो कड़वे मीठे का ज्ञान हो गया इसलिए वह ज्ञानी हो गया, सो बात तो नहीं। वो तो जीभ है तब तक रहेगा ही, लेकिन जीभ के स्वाद में अगर उसकी आसक्ति है, स्वाद में भी उसकी आसक्ति है, वो गांधी जी ने अस्वाद व्रत में लिखा कि नमक खाने में आपत्ति नहीं, और स्वास्थ्य के लिए खाया जाए तो आवश्यक भी है। परंतु भाई फल खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, ये नमक बिना स्वाद नहीं होगा। तो इस स्वाद की दृष्टि से अगर नमक हम खाएं तो हम स्वाद के अधीन हैं, अस्वाद वृत्ति हमारे अंदर नहीं आई। स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के रस के लिए अगर हम नमक खाते हैं
तो हमारी अस्वाद वृत्ति नहीं है, नमक खाने में आपत्ति नहीं। तो इसी प्रकार अगर हम छोड़ भी दें उसको और स्वाद में हमारी आसक्ति बनी रही तो वास्तविक त्याग नहीं। तो मन से जब विषयों का त्याग होता है वास्तविक, तब बाहरी चीजों पर इतना उसका ध्यान नहीं रहता। बाहरी चीज अगर कोई ऐसी भी है जिसको लोग देख करके समझे कि भाई ये तो वैराग्यवान नहीं है, क्योंकि उसको तो बाहरी चीज की बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ जाता है तो दृष्टि नहीं रहती। हमारी तो ये एक कल्पना है, ये पर उनकी स्थिति होती है। वो प्रहलाद जी का अवधूत का संवाद है भागवत। तो अवधूत पड़े थे बालू में, ऐसी एक कॉफियां लगाए और मुठे ताजे, बड़े मजे में प्रसन्न। तो प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज कोई सामान तो आपके पास है ही नहीं, खाने पीने का भी कुछ नहीं, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता किसी सामान पर निर्भर नहीं करती। तो आज तुम यहाँ देख रहे हो और कभी कभी मुझे यूँ देखोगे कि बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। आज तुम बाड़ू में देखते हो, कभी देख सकते हो कि बड़े सुंदर पलंग पर गद्दों पर बैठे हुए हैं। तो हमारा तो भाई कोई वो बैठा दे तो वो ठीक और ये बैठा दे तो ये ठीक। हमें न उस बाहरी सजावट में, बाहरी श्रृंगार में मन की आसक्ति है और न इसमें है। तो ऐसी अवस्था में किसी वैराग्यवान पुरुष में भी कभी ऐसा दिख जाए। सुखदेव जी महाराज गए जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त कर, तो जनक को मालूम हो गया। तो जनक जी ने पहले ये किया कि अपने द्वारपालों को कह दिया कि सुखदेव आवे तो अंदर न आने देना और न स्वागत सत्कार करना। तो सुखदेव सरीखे मुनि जिनका सारा जगत स्वागत सत्कार करे, सब जाने दरवाजे पर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया तो खड़े रह गए, धूप थी खड़े रह गए। उनके मन पर न क्षोभ आया न उनमें म्लानता आई, जैसे थे वैसे ही मुस्कुराते खड़े रहे। पूछा भी नहीं, कहा अंदर जाने की आज्ञा नहीं, बस खड़े रहे। खड़े खड़े कोई कहते हैं 3 दिन बीत गए, कोई कहते हैं 3 पहर बीते, कुछ भी। महाराज के लोग तो वहां आसपास थे ही, देखा भी क्या स्थिति इनकी होती है। तो जिस चेहरे से आए थे वही चेहरा उनका रहा हंसता हुआ। तब खबर दी गई कि वो तो वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बोले अच्छा इनको प्रमोद वन में ले जाओ। वो वन ऐसा था, एक सुंदर बगीचा, उस बगीचे में सारी इंद्रियों के सारे भोग पदार्थ बढ़िया से बढ़िया मौजूद, सब ऋतुओं की वहां पर चीजें मौजूद, और सेवा करने के लिए युवती स्त्रियां। तो वहां गए तो 50 स्त्रियां इनकी सेवा में नियुक्त हो गई। युवती कोई नहलाती है, कोई उपटन लगाती है, कोई भोजन कराती है। ये अपना निर्विकार पत्थर की मूर्ति, चाहे कोई उस पर तेल डाल दो, चाहे उस पर अतर डाल दो, चाहे उस पर राख डाल दो, वैसे के वैसे रहे। तब फिर खबर गई वहां पर कि महाराज वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, न वहां फर्क पड़ा न यहाँ फर्क पड़ा। तब जनक स्वयं आए, आकर के आदर पूर्वक अपने स्थान पर ले गए, पूजा अर्घ्य दिया। बोले महाराज क्यों आए? तो बोले पिताजी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना है, आप ज्ञान दे सकते हैं। अब तो जनक ने एक ही बात कही कि महाराज ज्ञान का जो स्वरूप है वो तो आपको प्राप्त है, आप मानते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, ये मानना छोड़ दीजिए, बस ज्ञान हो गया। और नहीं केवल बाहर से ज्ञानी अपने को कोई माने, और मन में उसके ये द्वंद्वात्मक रागद्वेष बने रहें, तो वो ज्ञान नहीं, वो तो बंधा ही हुआ। भगवान ने कहा कि बचना तो रागद्वेष से, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ।